हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 10.3 के पहले उदाहरण बच्चों अध्ययन करते हैं। बच्चों उदाहरण आपका जो होता है 7 अध्ययन करते हैं। 7 दिया है बच्चों, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 अंश, जहाँ 4a एक न्यून कोण है बच्चों, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों डालते हैं क्या 7। अब बच्चों दिया हुआ है आपका सेक 4a बराबर बच्चों कोसेक a माइनस 20 अंश। अब बच्चों यही दिया हुआ है, इसको हल करना है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? हल लिखते हैं। अब बच्चों हल लिखते हैं तो यहाँ पे कुछ सूत्र होता है बच्चों, सूत्र हम बता चुके हैं। तो बच्चों एक बार फिर बताते हैं। जैसे कोई पूछ दिया जो होता है सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो बच्चों होता आपका होता है जो होता कोसेक 90 माइनस थीटा। क्या होता है बाबू? सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो होता है सेक 4 थीटा दिया है, इसका मतलब ये बच्चों 4 थीटा जो होता है 4a है बच्चों। 4a आपका क्या है? ये कोण है। अब बच्चों हम जो होता है इसके स्थान पे लिख सकते हैं जो होता है कोसेक 90 माइनस 4a। जैसे बच्चों यहाँ पे थीटा है, तो अगर कोई पूछ दिया कोसेक 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं? हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर यहाँ पे जो होता है कोसेक 90 माइनस 4 है, अगर कोई पूछता है इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं सेक जो होता है 4a। तो बच्चों बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे कोसेक जो होता है a माइनस 20 अंश। अब बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इस कोसेक है, कोसेक है। अब रेशियो जो होता बच्चों क्या है? समान हो गया। अब कोण का क्या कर दीजिए? तुलना कर दीजिए। जब बच्चों कोण का तुलना करेंगे 90 माइनस 4a बराबर हो जाएगा a माइनस 20। अब बच्चों हमने जो होता कोसेक और कोसेक को क्या किया? छोड़ दिया। अब कोण और कोण का तुलना कर दिया। अब बच्चों जब तुलना करेंगे, अब ये 20 माइनस में है, बराबर किधर आएगा? किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा बच्चों। और 4a जो होता है माइनस में है बाबू, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 90 प्लस 20 बराबर a प्लस 4a। तो बच्चों हम इसको और हल करते हैं। 90 और 20 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 110। 110 बराबर 5a। 4 और 1 हो जाएगा बच्चों, यहाँ 1 मानेंगे, 4 1 5 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करते हैं? 5 गुणा है, इधर जाएगा भाग हो जाएगा। जब भाग हो जाएगा बच्चों तो यहाँ पे आएगा 5a बराबर हो जाएगा 110। 110। अब बच्चों a बराबर हो जाएगा 110/5। अब बच्चों 5 से काट दीजिए, 5 चके 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा बच्चों। यहाँ एक बच्चा 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा। तो a बराबर हो गया बच्चों यहाँ पे जो होता आपका 22 अंश। कितना अंश बाबू? a बराबर 22 अंश। a का मान बच्चों क्या है? न्यून कोण है, तो a जो होता न्यून कोण है आपका बन गया। a का मान कितना है? 22 अंश आया। बच्चों ये 7वें का आंसर कितना अंश आया? जो होता है 22 अंश। कितना है बाबू? 22 अंश आया। बच्चों प्रश्न नंबर 8 को हम लोग हल करते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर आपका 8 दिया हुआ है, यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है बच्चों, तो बच्चों का रहा तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग जो होता है हल करते हैं। यहाँ पे बच्चों प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? 8 लिखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे दिया हुआ tan 2a, tan 2a बराबर बच्चों दिया हुआ है काट a माइनस 18 अंश।
अब बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। ये बच्चों 7वें की तरह क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग हल करते हैं। अब बच्चों tan 2a बराबर दिया हुआ है, काट a माइनस 18 दिया हुआ है। तो बच्चों हम आप सूत्र पढ़ चुके हैं, tan थीटा बराबर होता बच्चों क्या, काट 90 माइनस थीटा होता बच्चों। क्या होता बच्चों, काट 90 माइनस थीटा। उसी तरह से बच्चों tan 2a बराबर कोई पूछ दिया क्या होगा, तो बताओगे बच्चों काट 90 माइनस 2a। अब बच्चों हम काट 90 माइनस 2 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 2a के स्थान पे tan 2a, और tan 2a के स्थान पे लिख सकते हैं बच्चों काट 90 माइनस 2a। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे बच्चों काट 90 माइनस 2a। क्या लिखेंगे बच्चों, काट 90 माइनस 2a। अब बच्चों हमने इसके स्थान पे ये सूत्र लिख दिया। अब बराबर है बच्चों यहाँ पे आपका काट a माइनस 18, a माइनस 18। अब बच्चों यहाँ पे देखिए ये रेशियो आपका काट है, ये रेशियो आपका काट है, दोनों आपका समान है। तो बच्चों जब रेशियो समान हो जाएंगे वहाँ पे हम क्या करते हैं, छोड़ देंगे उसको। अब बच्चों कोण का तुलना कर लेंगे। जब कोण का तुलना करेंगे, कोण क्या है बच्चों 90 माइनस 2a और a माइनस 18 है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, कोण का तुलना करने पर तो 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। अब बच्चों क्या करते हैं, गिनती जो होता आपका ये 90 प्लस में है, उधर जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और ये बच्चों a आपका जो होता है प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। तो बच्चों देखते हैं क्या होगा, माइनस 2a माइनस a। अब बच्चों a किस में था, प्लस में था, बराबर किधर आया, माइनस हो गया। बराबर है तो बच्चों बराबर लिखेंगे, माइनस 18 और बच्चों यहाँ पे माइनस 90 हो जाएगा। 90 प्लस में था, बराबर उधर गया माइनस में। अब बच्चों क्या करते हैं, इसको जोड़ घटा लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे 1 माना जाएगा, 2 और 1 कितना होगा, 3, माइनस 3a बराबर हो जाएगा। अब जोड़ेंगे बच्चों तो देखते हैं कितना आएगा, माइनस 8 में बच्चों जो होता है 0 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, और 9 में 1 जोड़ देंगे बच्चों 10 हो जाएगा, 108। अब माइनस से माइनस क्या होगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आया बच्चों 3a बराबर जो होता है 108। कितना है बच्चों, 108 है। तो a बराबर हो जाएगा बच्चों 108/3। अब बच्चों 3 से हम इसको क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। अब बच्चों 3 1 के 3, 3 त्रिका 9, 1 बचा बच्चों, और 3 छक 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 3 छक 18। तो a बराबर आ गया बच्चों यहाँ पे 36 अंश। कितना है बच्चों, a बराबर 36 अंश। 8वें का आंसर आया बच्चों जो होता है, 8वें का आंसर क्या है, 36 अंश आया। तो बच्चों a का मान आपका 36 आ गया। अब इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर जो होता है 9 को हल करते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 9 को हल करते हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 9 आपका दिया हुआ कोसेक 48 प्लस tan 88 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमिति पदों में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों क्या करना है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये आपका 48 दिया हुआ कोण और 88 दिया है बच्चों कोण जो होता है, उसको किसके बीच में व्यक्त करना है, 0 और 45 के बीच में व्यक्त करना है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लिखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे जो होता है आपका दिया है कोसेक 48 अंश प्लस tan 88 अंश। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, ये चीज़ ध्यान देना है, त्रिकोणमिति पदों में व्यक्त करना है सबसे पहले। तो बच्चों ये जो 48 है और 88 है, इसका जो होता है बच्चों लाना, इसको किसके रूप में व्यक्त करना है, 0 और 45 के रूप में। तो अब बच्चों इसके बीच में इस कोण को व्यक्त करना है। तो बच्चों यहाँ पे कोसेक जो होता है आपका 48 दिया है, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 42। अब बच्चों देखो 45 के अंदर है कि नहीं है,
42। अब उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, प्लस tan 90 माइनस 2 अंश। अब बच्चों 90 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 88 आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चों 90 में से अगर हम 42 घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा 48 आएगा। अब बच्चों यहाँ पे सूत्र बन गया कोसेक 90 माइनस थीटा, इतना बच्चों आप क्या मान लीजिए थीटा मान लीजिए, और यहाँ पे बच्चों इसको भी आप थीटा मान लीजिए। तो बच्चों सूत्र बन गया कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता बच्चों सेक थीटा। क्या होता बच्चों सेक थीटा होता। अब बच्चों थीटा के स्थान पे 42 दिया है, तो बच्चों कोसेक 90 माइनस 42 को लिख सकते हैं सेक 42। क्या लिख सकते हैं बच्चों सेक 42। 45 के बीच में बच्चों जो होता इस व्यक्ति कर दिया प्लस। अब बच्चों यहाँ पे tan 90 जो होता है 2 अंश दिया है, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों काट थीटा। अब बच्चों ये जो होता है आपका थीटा के स्थान पे कितना 2 दिया हुआ है, जब 2 दिया है तो बच्चों इसको लिख सकते हैं काट 2 अंश। अब बच्चों देखिए आपका जो होता है त्रिकोणमिति पदों में व्यक्त हो गया सेक, और जो होता काट में व्यक्त हो गया, और कोण भी बच्चों जो होता 0 और 45 के बीच में व्यक्त हो गया। ये बच्चों जो होता है 90 का आंसर है। 90 का क्या है बच्चों आंसर है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।